और खबर चंडीगढ़ से, जहां मनोहर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। और आपको बता दें कि कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है, मंथन किया गया। और साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास संबंधी कई योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया और इसके संदर्भ में आ रही परेशानियों को लेकर चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हालांकि और क्या कुछ इसमें विषय रहे, प्रमुख विषयों पर और चर्चा किस तरह से हुई, इस पर और विस्तारपूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर मंथन हुआ और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। दरअसल हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हिसार में नवनिर्मित पुल पर उद्घाटन से पहले ही टूटी सड़क को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया। किरण चौधरी ने ट्वीट करके लिखा कि हिसार में कैमरी रोड पर नवनिर्मित पुल पर बने होल ने उद्घाटन से पहले ही गठबंधन सरकार के विकास की पोल खोल दी। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अनदेखी का पर्याय बन चुके ये बनने से पहले टूटने वाले सड़कें, पुल दुर्घटना परोस रहे हैं। और हिसार में 12 साल के बच्चे की लापता होने के मामले में, दरअसल 12 साल की लापता बच्ची की हत्या के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने आईजी राकेश आर्य को ज्ञापन सौंपा और पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी जताई। आप नेताओं ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही जल्द कार्रवाई न होने पर हरियाणा में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। एसपी साहब कह रहे थे कि हमने धाराएं जोड़ दी हैं, और धाराएं जोड़ने के बाद भी पहले तो पुलिस धाराएं नहीं जोड़ रही थी, लेकिन रिपोर्ट के बाद धाराएं जोड़ दी गई हैं। कल हत्या और बलात्कार की धाराएं जोड़ी गई है, लेकिन आज तक एक भी संदिग्ध को भी मतलब कहीं से भी किसी तरह की तफ्तीश या किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी आईजी साहब को हम कह के आए हैं, भाई एसपी साहब की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। हमने उनको ज्ञापन दिया है, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो पूरा क्षेत्र, आम आदमी पार्टी पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ आंदोलन करेगी। जी, जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो कह रही है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। हम उस नारे के ऊपर मुद्दा उठाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे 13 साल की बेटी सेफ नहीं है, तो हम बेटियों को कैसे पढ़ाएं और कैसे बचाएं। ये सरकार ने आज 15 दिन हो गए, 15 दिन के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकार क्या काम कर रही है। मौजूदा सरकार पे सवाल है, या तो फिर वो नारा वापस ले या फिर हमारी बेटियों की सेफ्टी पे कुछ कदम उठाए। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हमारी बेटी को न्याय मिले। हरियाणा में एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध लगातार जारी है और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अब लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। और इस अनिश्चितकालीन धरने में हरियाणा के 4 मेडिकल कॉलेजेस के एमबीबीएस छात्र बीते 44 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनका प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार एमबीबीएस के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। 43 दिन पहले उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अपना प्रदर्शन किया, अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। ओपीडी के आगे बैठे, वहां जाके उनको काम रोकने की जरूर कोशिश की और रेजिडेंस डॉक्टर को अपने साथ लाने की कोशिश की। और आखिरकार वो आज आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो लघु सचिवालय है, जिला सचिवालय के बाहर आके धरने पर बैठ के, और उनका यही कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हम अपना प्रदर्शन करते, हमारी मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती, बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं होती, तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और आज सुबह से वो यहाँ पर बैठ गए। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, उनका यही कहना, ऊपर देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन लगातार स्टूडेंट्स कर रहे हैं और पूरी तरह इस पॉलिसी को वापस करने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नौबत सरकार लेकर आई है, 44वां दिन हो गया है। जो बच्चे पढ़ने के आदी हैं उन बच्चों को हड़ताल के ऊपर उतरे हुए 44 दिन हो गए हैं, और फिर भी सरकार उनकी बातें, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करती है या सुनती ही नहीं है। तो अब कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? एक ना एक दिन तो आकर और जनता के बीच में बैठना ही पड़ेगा, आम नागरिक बनकर। और आम नागरिक की हैसियत से आज हम
यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि आम जनता है उसको पता चले कि आम जनता के साथ आज किस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कुछ लोग अपने आप को वीआईपी कहते हैं और वो लोग आते हैं, तब जब भी हमने बात रखने की कोशिश की है, हमारे कॉलेज से ही हमें बाहर नहीं निकलने दिया गया। हमारे कॉलेज के गेट के ऊपर इतनी बड़ी पुलिस की बटालियन खड़ी कर दी जाती है कि आप कॉलेज से ही बाहर नहीं निकल सकते। तो आज हम पहले ही यहाँ के बैठ गए कि हम पहले ही जनता के बीच में जाके बैठ जाते हैं, ताकि आगे से जब यहाँ पे बातचीत हो या कोई सीएम या वीआईपी आए तब पहले उनको पता हो कि बच्चे आज पहले से ही बैठे हैं। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि साइलेंट प्रोटेस्ट का अधिकार है हमारा, इसीलिए सर हम लोग आज हमारा वहाँ पर हमारे से बात करने के लिए कोई और मुख्यमंत्री जी कोई नहीं आ रहे थे। हमें उम्मीद है यहाँ पर कोई ना कोई हमसे सरकार का नुमाइंदा आएगा और बात करेगा। सरकार जब तक छात्रों के और देश की जनता के हित में फैसला नहीं लेती है तब तक तो ये जारी रहेगा ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, दिन रात करना रहेगा। देखिए आज तो हम चूंकि सर्दियों का मौसम और साथ में महिलाएं भी हैं, तो आज हम एक बार देखेंगे, प्रयास करेंगे कब तक हम यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी आगे से हम ट्राई करेंगे कि हम ये 24 घंटे यहाँ पे बैठे। तो हम लोग कोई प्रोटेस्ट करने के आदी लोग नहीं हैं और हम लोग इस फील्ड में एक प्रकार से नए हैं, तो आज देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है और उसके बाद ही आगे की रणनीति होगी। लेकिन हम इस आंदोलन को आगे उग्र जरूर करेंगे, और जब आंदोलन कोई भी उग्र होता है तो देखिए भरपाई जो करती है या परेशानी होती है वो आम जनता को ही होती है। तो हम नहीं चाहते आम जनता को परेशानी होए, और इसके लिए लेकिन सरकार जिम्मेवार है, तो सरकार हमारे साथ आए, बातचीत करे, और उन्होंने जो पिछली बातें कही उनका कम से कम लिख के तो दें। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मेडिकल छात्रों का धरना जारी है। सोनीपत के गोहाना में भी महिला मेडिकल कॉलेज में छात्राओं का आंदोलन चल रहा है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर एमबीबीएस के छात्र धरने पर बैठे हैं और सरकार से बॉन्ड पॉलिसी को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हैं। छात्राओं का कहना है कि पूरे देश में एक ही बॉन्ड पॉलिसी होनी चाहिए। महीना और 14 दिन पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे लगातार दिन रात धरना कर रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो बॉन्ड पॉलिसी है वो इतना अगर एक तरफ से सरकार की तरफ से ब्लंडर ही है, वो आम इंसान जो आम नागरिक हैं उनके बच्चे इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते। मांग वही थी कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए, लेकिन आज धरने का 44वां दिन है, लेकिन अब तक वही है कि हमारी मांगे नहीं सुनी गई हैं। एनएमसी ने एक बात कही थी कि 1 नेशन 1 बॉन्ड लागू होना चाहिए। अगर एनएमसी वो लागू करती है वो तो सब पे ही होगा। और रही बात स्टेट पॉलिसी की, तो स्टेट पॉलिसी और भी राज्यों में है, लेकिन ऐसी स्टेट पॉलिसी कहीं भी नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो एक सर्विस के अगेंस्ट नहीं है, जो कि मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं लोगों को ये स्टेटमेंट पास कर करके। ये जो बॉन्ड पॉलिसी है इससे तो हम सरकार मतलब जो है ना डॉक्टर से सेवा करवाना चाह रही है। हम चाह रहे हैं कि सर्विस बॉन्ड दो, पैसे की जरूरत ही क्या है, सर्विस लगा दो कि हम 1 या 2 साल बाद कंपलसरी सर्विस हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट को देंगे। अगर कोई मना करता है तो उसकी डिग्री रोक लो, इसमें पैसा लगाने की जरूरत ही क्या है। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक रूल देना चाहिए सरकार को, लेकिन उसके अलावा कंपलसरी सर्विस हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट खुद सर्विस की डिमांड कर रहा है, तो सरकार क्यों अपने शब्दों से पलट रही है। एक तरफ सरकार कहती है मेवा खाते हैं, सेवा नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ सरकार बोलती है कि हमें तो पैसा चाहिए। तो सरकार को पहले तो खुद अपने बयान में श्योरिटी दे देनी चाहिए, आई थिंक मीडिया के सामने, उसके बाद सरकार को इस बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर आना चाहिए। और कैथल सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 3 करोड़ 41 लाख रुपए की अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन की तारों को चूहे ने कुतर दिया। बता दें कि लिथोट्रिप्सी मशीन की तार चूहे के कुतर लेने की वजह से खराब हो गई, और लिथोट्रिप्सी पथरी का लेजर इलाज करने वाली ये मशीन है जो अब किसी काम की नहीं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते इस मशीन की तारों को चूहे ने कुतर दिया और अब ये एक सफेद हाथी बन गई है। मंगलवार को मशीन को ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाए गए थे, लेकिन वे भी इस मशीन की हालत देखकर जवाब देकर चले गए। सूत्रों के मुताबिक इंजीनियर का यह कहना था कि यह मशीन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। इतना ही नहीं, इंजीनियर ने यहां तक कहा कि कमाल है, इतनी महंगी मशीन को संभालने के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं दी गई। अब अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटा हुआ है, जबकि अस्पताल में चूहे न आए इसके लिए विभाग हर महीने हजारों रुपए खर्च करता है। वहीं अस्पताल में मशीन खराब हो जाने से इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। महंगे दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने को वो मजबूर हैं, या फिर
ये अस्पताल कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से इसे जानबूझ के खराब किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। ये लिथोट्रिप्सी मशीन है, ये एक्चुअली पहले ठीक काम कर रही थी और चलते चलते ही बंद हुई थी। जैसे उस दिन 2 पेशेंट आए, जो मैंने सर्जन से पूछा है, जो सर्जन इसको ऑपरेट करते हैं, तो एक पेशेंट का हो चुका था, दूसरे पेशेंट का काम हो रहा था, तो चलते चलते ही बंद हुई थी। तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट ही लग रहा था कि हुआ है। इसके बाद कंपनी इंजीनियर्स को बुलाया गया और मशीन को दिखाया गया, तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ जो पार्ट होते हैं, माइनर पार्ट्स होते हैं इन मशीनों में, तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो खराब है, ये पार्ट जापान से आएगा, जिसके लिए हमने ऊपर से परमिशन ली और वो पार्ट अब लगाने के लिए वो आए थे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और इस दौरान मुख्य सचिव सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते नजर आए। उन्होंने अपने अपने विभागों में सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ग्रुप सी के खाली पड़े पदों में पात्र खिलाड़ियों के लिए 3% का आरक्षण अलग से बनाकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 15 दिसंबर 2022 तक मांग पत्र भेजें। दरअसल हरियाणा में ये बैठक हुई और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर जल्द ही पत्र सौंपे जाने की बात कही और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ बैठक में HSSC अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ग्रुप सी में खिलाड़ियों को 3% आरक्षण के लिए निर्देश दिए हैं और 15 दिसंबर तक मांग पत्र भेजे जाने के लिए निर्देशित किया गया है। और पानीपत में प्रॉपर्टी आईडी बनवाना लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पानीपत नगर निगम में कई लोग प्रॉपर्टी आईडी के लिए महीनों से चक्कर काट रहे हैं। परेशान लोगों का यह आरोप है कि काम के एवज में उनसे रिश्वत मांगी जाती है। इस मामले पर सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने कहा कि कोई भी जब नई व्यवस्था लागू होती है तो असुविधा तो होती है, लेकिन ये भविष्य के लिहाज से काफी लाभदायक सिद्ध होगा। सीनियर डिप्टी मेयर ने कहा कि अधिकारियों और क्लर्क की छुट्टी और तबादले के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही कमिश्नर क्लर्क कार्यालय में आकर लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा जब से पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी कानून लागू किया है तब से आम जनता बेहाल है। अगर हम पानीपत की बात करें तो पिछले कई महीनों से लोग निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। इस टाइम मौजूदा निगम कार्यालय में आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, खड़े हैं, प्रॉपर्टी आईडी बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन काफी चक्कर काटने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आप किस लिए आए, क्या समस्या? सर प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है, 4 बार रिजेक्ट हो चुके हैं, आज 5वीं बार ऑब्जेक्शन लगाया था 5 दिसंबर को, और वो अभी तक इन्होंने फाइल निकाली नहीं कंप्यूटर से, तो आगे काम कैसे चलेगा सर? कितने महीने हो गए आपको? मेरे को सर 5 महीनों में चक्कर काटते हैं यहाँ पे। सर आपको कितने महीने हो गए यहाँ चक्कर काटते होते हैं? 10 महीने। क्या करवाने हैं? प्रॉपर्टी आईडी बनवाए हैं। क्या कहते हैं? कहते क्या हो, हर बार ना इशू बता देते हैं कि आपकी फाइल यहाँ नहीं है, आप बिल निकलवाओ, वहाँ से पता करो कि वहाँ से वो करो। 500 रुपया भी निकलवाई के लगवा दिए, लेकिन नहीं मिल पाई। देखिए बिल्कुल लोग पिछले 10 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही है। आलम अब यह है कि पानीपत में कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, अगर कोई है तो सीट पर नहीं बैठता है, जिसकी वजह से लोगों के काम रुके पड़े हैं। प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही है, जिससे रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं, लोग परेशान हैं। उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द प्रॉपर्टी आईडी बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। राकेश बियाना, जी मीडिया, पानीपत। है वो ठीक कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी 23/11 को। यहाँ पे रिसीविंग भी हमारे पास बकायदा, ये लोग कह रहे हैं हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई हुई, ना उसका कोई अभी तक जवाब है। इनके इतने हालात खराब है, बेमतलब का टैक्स बनाते हैं, वहाँ जाके देखते नहीं प्रॉपर्टी क्या बनी हुई है क्या नहीं, अंधाधुंध टैक्स बना रखा है। महीने हो गए धक्के खाते हुए, कभी अफसर नहीं है जी, अफसर है तो वो काम नहीं कर रहा है जी, उसकी ज्वाइनिंग नहीं है जी। अब इस चक्कर को लेके अब हम 15-20 दिन हो गए हैं, रोज सुबह यहाँ आते हैं, दोपहर तक धक्के खा के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई आगे आता है। और ये लगा लीजिए इसके चक्कर में रजिस्ट्री नहीं हो रही है, हमने कोई और काम भी करना हो तो नहीं हो पा रहा हमारा। क्या कहते हैं ये लोग? कुछ नहीं, ये कहते हैं ये फाइल है जी आपकी इतनी तारीख को यहाँ से चलेगी, आगे चले जाओ, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। एक फाइल को करने के लिए 10 अफसरों के साइन कराने पड़ेंगे, जगह जगह जाओ, और 10 अफसरों को हम इकट्ठा मिल ही नहीं सकते। लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हमारे को,
प्रॉपर्टी आईडी के लिए धक्के खा रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी पहले कोई और अफसर था, अब नया अफसर आ गया है तो वो अभी सीट पे नहीं है। ज्वाइनिंग हो गई है लेकिन वो सीट पे नहीं है। वो कब सीट पे आएंगे, कब हमारा काम होगा, कब प्रॉपर्टी आईडी बनेगी, कब हमारी रजिस्ट्रियाँ होंगी। अब हम सुबह सब अपना काम धंधे छोड़ के यहाँ पे आके धक्के खा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है।